चिक चिक और भागम भाग वाली लाइफ से दूर, दिल्ली के एकदम पास, शांति और भक्तिमय माहौल के लिए हम निकल चुके हैं वृंदावन। यहाँ आकर आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखाई देगी, लोग कम में भी कितना खुश हैं और किस तरह भारतीय और विदेशी नागरिकों ने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित किया हुआ है। तो अभी हम उतर चुके हैं मथुरा और यहाँ से जाना है हमें वृंदावन। मथुरा से वृंदावन का डिस्टेंस 27 किलोमीटर का है। या तो ये आप ऑटो द्वारा या पर्सनल टैक्सी या शेयरिंग रिक्शा लेके भी पूरा कर सकते हैं और ये सफर आपका पूरा होगा 40 से 45 मिनट में। तो सबसे पहले मैंने आते ही एसी चेक किया, चल रहा है। एक्चुअली इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी थी कि हमारी चलने की हिम्मत ही नहीं थी। हमें जो रूम सामने दिखाई दिया हमने ले लिया। अब हमारे पास टाइम कम बचा है, इट इज 11 o'clock। तो हम निकल चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए। गर्मियों के दौरान सभी मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं। अब भी थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। पहले आप अपने जूते चप्पल मंदिर के बाहर उतार देते थे, पर अब आपको बिल्कुल गली से बाहर उतारना होगा और नंगे पैर अंदर तक जाना होगा। अभी जाने वाले लोग कम है, आने वाले ज्यादा है। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर को आदरणीय स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वह मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी ने स्वयं श्री कृष्ण का स्मरण करके इस मूर्ति को अपने सामने पाया था। मंदिर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति एक बालक के रूप में विराजमान है। बालक प्रेम के वश में होते हैं, इसलिए बांके बिहारी जी जहाँ प्रेम और करुणा को देखते हैं वहीं चल देते हैं। और यही कारण है कि मंदिर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति को पर्दे में रखा जाता है। एक बार राजस्थान की राजकुमारी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई। वो भक्ति में इतना डूब गई कि वापस ही नहीं जाना चाहती थी। जब राजकुमारी के घर वालों से जबरन वापस ले जाने लगे तो राजकुमारी की भक्ति में विवश होकर श्री कृष्ण जी भी उसके साथ ही चले गए। बांके बिहारी मंदिर से निकलते ही बहुत सारी दुकानें हैं जहां आप कृष्ण जी का सामान ले सकते हैं। कृष्ण जी का जितना सामान आपको यहाँ देखने को मिलेगा ना, उतना कहीं और नहीं दिखेगा। वैरायटी भी बहुत ज्यादा है और प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है। गर्मी बहुत ज्यादा थी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, पर नियत खराब थी इसलिए हमने कचौड़ी ले ली। पर यहाँ आपको आलू की वो सब्जी नहीं मिलेगी जो हमारी दिल्ली में मिलती है। सो गाइस 1 बज गया, अब हम वापस आ गए होटल। हे भगवान, स्किन पूरी ऐसी हो गई है जैसे जल गई है। बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अब हम 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। लेट्स सी कहाँ जाएंगे। हम जैसे ही होटल पहुंचे, भागम भाग में हम एकदम से बिना कुछ सोचे समझे निकल गए मंदिर दर्शन करने के लिए। और एक छोटी सी गलती हो गई कि जाने से पहले मैं सनस्क्रीन अप्लाई करना ही भूल गई, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि सन बर्न हो गया, एकदम स्किन जल रही थी मेरी। और लगा यार इतनी छोटी सी चीज, लाइक इतनी बड़ी मिस्टेक मेरी बन सकती थी। तो अब हम वापस आए, मैंने रेस्ट किया और सोचा कि भाई अब ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। It's come with SPF 50 and PA+++ प्रोटेक्शन। You know guys, ये ब्राइटन करता है स्किन को, रिवाइव करता है नेचुरल ग्लो को और मेड सेफ सर्टिफाइड है। यू कैन सी कि मेरा फेस बिल्कुल भी ग्रीसी एंड हैवी नहीं हुआ है। जनरली सनस्क्रीन यूज करने के बाद ये एक आम प्रॉब्लम होती है एंड बहुत सारे लोगों को ना ये भी प्रॉब्लम होती है कि सनस्क्रीन यूज करने के बाद चेहरे पर व्हाइट कास्ट छूट जाते हैं। बट ममाअर्थ के सनस्क्रीन को यूज करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। एंड मेरे पास ममाअर्थ का एक और सनस्क्रीन है, अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक। कम्स विद द गुडनेस ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक कैरेट सीड्स एंड टर्मरिक। सो गाइस, ये सनस्क्रीन डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सनस्क्रीन है। यहाँ पर मेरे पास है ममाअर्थ का राइस सनस्क्रीन जेल विद राइस वाटर एंड नियासिनामाइड। दिस इज अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर्मूला विद SPF 50 फॉर सन प्रोटेक्शन। ममाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स ना फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल है एंड ऑल नेचुरल है। यू कैन यूज माई कूपन कोड टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ on mamaearth.in and Mamaearth app. Whenever you buy the product from Mamaearth, they will link your order on the website to the tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as the part of this initiative. Plastic positive और Indian brand है. It is also available on Mamaearth app, Amazon, Purple, Nykaa, Flipkart and Mamaearth website. Earth has launched their official app. Users get early access to the sales and gets extra discount. और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये सभी प्रोडक्ट्स ना ममाअर्थ की वेबसाइट, ममाअर्थ के ऐप, Amazon, Purple, Nykaa एंड Flipkart पर तो अवेलेबल है ही। इसके साथ साथ आप इन प्रोडक्ट्स को अपने नियर बाय ममाअर्थ के स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं।
और हाँ गाइस, जब भी आप नियर बाय के स्टोर से परचेज करो ना, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। तीनों सनस्क्रीन लोशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ जल्दी से ना लिंक पर क्लिक करो और परचेज करके अप्लाई करना शुरू कर दो, नहीं तो स्किन टैन हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ दर्शन करने। अब एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने सनस्क्रीन लगा लिया है और स्किन टैन होने की भी टेंशन नहीं है। तो चलो कुछ खा पी लिया जाए। तो टाइम हो रहा था चाय का, तो चाय के साथ हमने लिया एक समोसा। तो खोज शुरू हो चुकी है रिक्शा ढूंढने की और हमें जाना है निधिवन। एक सजेशन ऐड करना चाहूंगी, आसपास घूमने के लिए रिक्शा से बढ़िया कोई भी कन्वेंस नहीं है। तो अभी ना हम पैदल पैदल जा रहे हैं और यहाँ पे ना बंदर का डर बहुत ज्यादा है। बंदर ने किसी का चश्मा ले लिया, किसी की फ्रूटी छीन रखी है, किसी का खाने का कुछ भी सामान छीन लेते हैं। इसे ले जाने से मतलब है, चुन्नी ले गया किसी की, हो गया देखियो। बता, दुपट्टा पूरा कर दिया बर्बाद कर दिया तो उन्होंने बर्बाद। पहले क्या होता था कि निधि वन के डोर तक रिक्शा जाता था, बट अब ना आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। रिक्शा ना अंदर जाए इसलिए यहाँ पर चेन लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। हमें जाना है वो सीधा निधि वन। निधिवन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल की ये मान्यता है कि रोज रात यहाँ साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं। उनके लिए उस रंग महल को पूरा सजा दिया जाता है और जब दूसरे दिन सुबह उस रंग महल को खोल कर देखा जाता है तो वह बिल्कुल अस्त व्यस्त मिलता है। वैसे तो शाम के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है, पर कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुप कर रासलीला देखता है तो अगले दिन पागल हो जाता है या मरा हुआ मिलता है। मंदिर में उगने वाले पेड़ बहुत ही अजीब तरह के हैं। सामान्यतः पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, यहाँ पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर लगे हुए तुलसी के पेड़ हैं। हर तुलसी का पेड़ जोड़े में है। रात के समय जब राधा कृष्ण रास रचाते हैं तब यही तुलसी के पेड़ गोपियां बन जाते हैं और सुबह फिर से उसी अवस्था में आ जाते हैं। इन तुलसी के पेड़ों की ये मान्यता है कि एक भी पत्ता यहाँ से नहीं लेके जा सकता। कहा जाता है कि आज तक जो भी इन पत्तों को लेके गया है वो किसी न किसी आपदा का शिकार जरूर हो गया है, इसलिए इन्हें कोई छूता भी नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनके आसपास के घरों में जो खिड़कियां हैं उनका कांच काले रंग का है। शाम के टाइम पर वो अपनी खिड़कियों को बंद कर देते हैं। निधि वन में ही बंसी चोर राधा रानी का मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण हमेशा बंसी बजाने में खोए रहते थे, इसलिए राधा रानी ने उनकी बंसी ही चुरा ली थी। इस मंदिर में राधा रानी की मूर्ति के साथ श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी ललिता की मूर्ति भी स्थापित है। इस कुंड को विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे थे तब उनकी सखी विशाखा को प्यास लगी थी। पानी की कोई व्यवस्था ना देखकर श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से ही वहां खोदना शुरू किया, जिसमें से निकले पानी को पीकर विशाखा ने अपनी प्यास बुझाई और तभी से इस कुंड को विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार के सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्री कृष्ण का श्रृंगार ही वापस मिलता है। तो अभी हम आ चुके हैं टेढ़े मेढ़े खम्भे वाले मंदिर में और ये मंदिर आपको देखने में किसी महल से कम नहीं दिखाई देगा। बैठे हुए हैं हर पोजीशन में अटैक करने के लिए। ये मेरे पीछे जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ये वही पेड़ है जहाँ पर कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुरा के टांग दिया करते थे। तो भगवान, इतनी सारी वार्निंग मिल चुकी है, फोन छीन के ले जाएंगे, पर राखी ने ना ड्राइविंग के साथ अपने कैमरे को ऑन रखा। मतलब ये जो है ना कैमरे के साथ खुद चली जाएगी, पर कैमरा नहीं जाने दूंगी। और हमारी तरफ देख भी रहा था बड़े ध्यान से। ठाकुर राधा रमन लाल जी के इस मंदिर को शाहजी का मंदिर और टेढ़े खम्भों वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो इस मंदिर की एक खास बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ एक साल में 2 ही बार खुलता है। पहला मौका होता है बसंत पंचमी का और दूसरा मौका होता है सावन के महीने की अमावस्या के बाद वाली हरियाली
तीज का। वैसे तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है और पूरा का पूरा मंदिर मार्बल से बना है। मंदिर की खासियत है टेढ़े मेढ़े खम्भे, जो मंदिर की सुंदरता में और 4 चांद लगा देते हैं। टेढ़े मेढ़े खम्भे वाले मंदिर के दर्शन करके हम पहुँचे पैदल दामोदर जी के मंदिर में। ऐसा कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर 1516 में रूप गोस्वामी के साथ वृंदावन आए सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते थे। वृद्ध हो जाने पर उन्हें विशाल गोवर्धन परिक्रमा में बड़ा कष्ट होता था। उनके कष्टों को देखते हुए भगवान कृष्ण प्रकट हुए और गोवर्धन पर्वत की एक शिला पर अपने पैरों के चिन्ह, गाय के खुर, मुरली और अपनी छड़ी के चिन्ह अंकित कर शिला सनातन गोस्वामी को दी और कहा कि इसकी 4 बार परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर होगी। इसलिए मंदिर आने वाले भक्त मंदिर की 4 बार परिक्रमा जरूर करते हैं। ये है कालीदाह, जहाँ पे शेषनाग जी के ऊपर कान्हा जी ने डांस किया था। बोट भी चल रही है 200 रुपीज पर बोट। उसमें आप जितने मर्जी फैमिली के बंदे बैठ सकते हो, बट 200 रुपए से कम में एक बोट नहीं चलेगी। हमारी कोशिश थी रात होने से पहले जल्दी से जल्दी हम ज्यादा मंदिर देख पाए, तो अब हम पहुंच चुके हैं राधा रमन जी के मंदिर। तो ये पहला मंदिर था जहां हमें बिना मास्क के एंट्री नहीं मिली। इस मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति तो एक है, लेकिन उस एक मूर्ति में 3 छवि नजर आती है। कभी ये छवि गोविंद देव जी के समान दिखती है, तो कभी ये छवि वक्षस्थल गोपीनाथ जी की भांति नजर आती है और कभी मदन मोहन जी के विग्रह रूप के दर्शन राधा रमन जी की प्रतिमा में दिखाई देने लगते हैं। अगर मंदिर की बात करें तो राधा रमन जी के मंदिर में 500 सालों से अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित है। ऐसा कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी भक्ति के बल पर राधा रमन जी के विग्रह रूप को प्रकट किया था। जब भगवान प्रकट हुए तब गोपाल भट्ट जी ने उनका भोग बनाने के लिए लकड़ियों को रखकर मात्र मंत्रोच्चार की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की। तब से अब तक ये अग्नि प्रज्वलित है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस अग्नि को ना प्रकृति और ना ही कोई मनुष्य बुझा पाया है। आज भी राधा रमन मंदिर में ठाकुर जी का भोग उसी अग्नि पर पकाया जाता है। राधा रमन मंदिर में किसी भी कीमत पर माचिस या अन्य किसी भी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता जिससे अग्नि प्रज्वलित की जा सके। मंदिर में धूप जलाने के लिए भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे तो अब मंदिर ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम हो चुका है, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना एज मच एज पॉसिबल हम घूम ले। तो अभी हम आए हैं रंगनाथ जी के मंदिर। इसके बाद यहाँ पर एक और मंदिर है, वहाँ मैं आपको लेके चलूंगी। अजय ভিতরে উঠাচ্ছাও তাঁতি বলতেছি যে বৃন্দাবন সব কিছু ফটো করে উঠা নিয়ে যাবে। अब आपकी फोटो टीवी में आएगी। রাধে রাধে राधे राधे राधे। রাধে রাধে মা রাধে রাধे। तो एक्चुअली मंदिर जो है वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मंदिर में गाइड जरूर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है भगवान के बारे में, जो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। हम लोग बहुत बार आए हैं और मैंने सेपरेटली मंदिर की वीडियो बनाई है विद इंफॉर्मेशन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अभी सिर्फ मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाऊंगी। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अभी और क्या बताया था तूने? एक तरफ कृष्ण तुलसी और एक तरफ राम तुलसी। और यहाँ पे एक चीज और बोलते थे वो जो गाइड आते थे, हंसते हुए जाओगे तो हंसते हुए आओगे। और इस मंदिर में हमेशा लोग ज्यादातर ताली बजाते हैं और हंसते हुए ही रहना है। यस, और सोने के खंबे हैं इस मंदिर के अंदर चारों तरफ। और एक बैकुंठ धाम है इस मंदिर में, जो कि साल में एक बार खुलता है। वो भी साल की एकादशी होती है जो दिसंबर के महीने में कुछ पड़ती है। तो 15 डेज अराउंड के लिए बैकुंठ द्वार खुलता है, जो कि माना जाता है विष्णु जी का मेन द्वार है, मतलब मुक्ति का द्वार है। तो यस, हम हंसना स्टार्ट करते हैं। तो इतनी रात को मैं पहली बार मंदिर में आई हूँ और इतनी शांति मिल रही है, इतनी शांति मिल रही है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, पीसफुल। आई कांट एक्सप्लेन, मतलब
बहुत अच्छा लग रहा है। आई गेस ये मेरी फीलिंग वो लोग फील कर सकते हैं जो इतने नाइट में आए हो। ऑल तो गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बट इस टाइम पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो भी पता है क्यों अच्छा लग रहा है, हम दिसंबर से प्रोग्राम बना रहे थे और अप्रैल में कान्हा जी ने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का, तो हम खुशी अपनी ना आप लोगों को बता नहीं सकते कि 4 महीनों के वेट के और बाद इसलिए हम आ पाए अभी हैं। हम इतनी बकबक भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी शांति है, हाँ। लोग कम है, तो चलते हैं भागे। तो ये कुंड है, इस टाइम देख सकते हो रात वाला व्यू, फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से अंदर की तरफ। इसे दबाया है और फिर इसके ऊपर ये पूरा ये लगाया है। अब बोल रहे हैं मंदिर चालू है, बट मुझे ऐसा लग रहा है बंद हो गया क्योंकि लाइट भी नहीं और गेट भी बंद है। मंदिर बंद हो गया क्या ये? हो गया है ना? हाँ। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधे अपने होटल की तरफ। लेट्स सी कि हमें वो डिनर वाले कूपन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिलहाल हमने यहाँ से डायरेक्ट बैटरी रिक्शा ले लिया। होप रास्ता खुला हो और अब हमें बिल्कुल पैदल ना चलना हो। पहली बार खा रही हूँ। मेरी मासी है ना, ये हरी चटनी, हींग का पानी। सो गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 2 है वृंदावन में और हमारे दिन की शुरुआत हुई है राखी की लड़ाई से। ये सुबह सुबह बहुत पेल के आई है, फोड़ के आई है होटल वाले को, है ना। बट एक्चुअली हमारे रूम का पानी बंद कर दिया था, देयर वाज सम लीकेज। तो उन्होंने हमें एक्सक्यूज दिया कि सुबह टैंकर आएगा, पानी फिल हो जाएगा 4 बजे तक। और जब ये 4-5 बजे वॉशरूम गई होगी 4 बजे, तो इसको नींद ही नहीं आई, तो 5 बजे लड़के आ गई। जैसे ना मुझे सही में नींद नहीं आई और आधे घंटे तक मैं टाइम पास करती रही हूँ कि मैं नीचे जाऊँ ना जाऊँ, और दीप्ति जब उठे तब जाऊँ। फिर मैंने सोचा इसे सोने देती हूँ, मैं ही लड़ा के और आती इसने हूँ। जो मुझे चीख चीख के उठाया ना, देख पानी नहीं आ रहा, फिलहाल डर रहा, मैं डर गई। मैंने कहा क्या हुआ? मैं नीचे जाके 5 बजे लड़ाई करने के लिए बैठ गई। फिर तब तक उन्होंने पानी चालू कर दिया था। फिलहाल हम नहा धो के रेडी होके निकल चुके हैं। अभी 6:11 हुए हैं। बाकी छोटी छोटी ठीक है, हाँ। तो बस हमने लिया रिक्शा और हम पहुंच गए राधा वल्लभ जी के मंदिर। मंदिर में ऑलरेडी आरती हो चुकी थी और मंदिर को 1.5 से 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। तो हमने सोचा इतनी देर वेट ना करते हुए हम चलते हैं यहाँ से सीधा स्कॉन मंदिर की तरफ। स्कॉन मंदिर में अगर आपने सुबह की आरती अटेंड कर ली और आपको जल का छींटा मिल गया ना, तो सच बताऊं आपका दिन बन गया, क्योंकि यहाँ की आरती आपके मन को एकदम प्रसन्न कर देगी। तो चलो जल्दी से ना परिक्रमा भी कर लेते हैं। तीन डब्बे, कितने डब्बे हैं? ये देखो 4 डब्बे होंगे। बाहर निकलने से पहले मैंने अपने बच्चों के लिए उनकी एज के अकॉर्डिंग लॉर्ड कृष्णा की कुछ बुक्स ली। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि अगर आप वृंदावन जाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना उन सभी कृष्ण भक्तों के साथ, और कमेंट में जाते जाते हरे कृष्णा जरूर लिख जाना।